अटैक ने आपको बिल्कुल भी खड़े रहने का मौका नहीं दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहता हूं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठे मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का खैरियत शुक्र से सर, हैं? आप कैसे हैं? ठीक है, थैंक खैरियत यू से। सो मच फॉर सुनाई उनाई सही दे रहा है आपको? बेहतर हो रहा है गुड अल्हम्दुलिल्लाह गुड गुड। एवरी सिंगल डे। और उन्हीं के साथ खवातीन आजाद हमारे साथ मौजूद है, द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र। आप बाजिद भाई आगाज करते हैं जी, जी। यहाँ से। अभी हमने एक ओवरऑल समरी तो जरूर पेश कर दिया है। हाउ डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक सो फार ऑफ द वेस्ट टेस्ट टेकिंग प्लेस इन पर्थ? देखिए, पहली इनिंग्स का आप कंपैरिजन करें तो लगभग 12 ओवर का डिफरेंस है। मतलब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 12 ओवर कम खेले हैं और रन्स का कितना डिफरेंस है? 216 का। आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, ये थोड़ा सा हार्श है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो क्वालिटी स्किल लेवल इसमें वाजे हो गया है, बॉलिंग का स्किल लेवल ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि आप उनके जो नाम देखें वो बहुत बड़े बड़े बॉलर हैं उनके, प्लस जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग पहली इनिंग में की, किस तरह प्रोएक्टिव बनना है और किस तरह रन्स चलाने हैं, तो उनको आइडिया था। तो इवन दो कि आप सोचेंगे कि यार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पर्थ में 100 ओवर गुजार गया, लेकिन आप मैच से फिर भी बहुत ज़्यादा पीछे हो। हालांकि ग्रिट नज़र आई, हालांकि आप समझते हैं कि उस इतने बड़े अटैक के सामने खड़ा होना और कम्पीट नहीं, लेकिन कोशिश करना उस लेवल तक, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस ऑफ स्किल बहुत ज़्यादा है। बैटिंग का मुझे पता है आपने बैटिंग का सुनना है। मार्श की अगर आप इनिंग्स देखें, मार्श को प्रॉब्लम हो रही थी, आगे जब बॉल पड़ रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी। पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो थोड़ा सा आगे निकल के खेल रहा था, और जब वो आगे निकल के खेला तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने फिर उसको फीड किया शॉर्ट बॉल पे और उसके रन्स खुले। पाकिस्तान अभी हम देखेंगे कुछ बैटिंग पाकिस्तान की भी। इमाम ने कहीं स्वीप नहीं मारते, उन्होंने कहीं ट्राई नहीं की, ये नहीं किया कि थोड़ा सा आगे निकल के थोड़ी लेंथ चेंज करूं, वो नहीं कर सके। प्लस अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें तो वो जैसे भी एक स्टैट था कि कोई 60 दफ़ा उन्होंने बीट किया पाकिस्तान को, 60-61 दफ़ा, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, बॉलिंग वहीं की। मिच मार्श आ रहा है वो भी वहीं पे बॉलिंग कर रहा है, पैट कमिंस आ रहा है, हेजलवुड आ रहा है, वहीं पे बॉलिंग कर रहा है, हेथन लायन आ रहा है, तो भी जगह नहीं छोड़ रहा, जो मर्जी हो जाए जगह नहीं छोड़ रहा। इसमें दो व्यूज़ हो सकते हैं कि एक तो आपने अलाउ किया उनको बॉलिंग करने के, आपने कोई काउंटर नहीं किया, एक ये व्यू है। दूसरा व्यू ये है कि वो इतने पक्के बॉलर्स हैं कि उन्होंने आपको कोई मौका भी नहीं फराहम किया। आप वेट कर रहे हैं कि आगे बॉल आएगा, आगे बॉल आएगा, आगे तो कभी नहीं आएगा। वेस्ट इंडियंस वाले कहते थे कि इफ़ यू वांट टू ड्राइव यू गेट अ कार, तो इन्होंने भी आज आगे तो बॉल किया ही नहीं आप। जी एग्जैक्टली ऐसे ही। और इसमें तीसरा पर्सपेक्टिव सर शायद ये भी आएगा कि जहां पे बाजिद भाई ने कहा कि स्किल सेट का एक वाजे फर्क जरूर नजर आता है। सबसे पहले आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं, 3 दिन में जो अभी तक आपने खेल देखा है, आप क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जरा पाकिस्तान की बैटिंग। देखिए, कल तो बॉलिंग की, आज मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की बैटिंग का। हम एक रन नहीं लेते, जो हमेशा हम कहते हैं कि एक रन बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया वाले देते भी नहीं है, क्योंकि जिस लेंथ पे एंगल पे बॉल आती है तो वहाँ फील्डर होते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। तो एक रन नहीं लेंगे तो डॉट बॉल का रेशियो बढ़ता चला जाएगा। कल की बात डिफरेंट थी कि आपने फील्डिंग की हुई है 1.5 दिन, बैटिंग करने आए हैं, पूरा दिन निकालना है, 2 विकेट गिरी, 132 रन है, आपने 53 ओवर खेल लिए। लेकिन उसी मोमेंटम से आप आज स्टार्ट करोगे ना, फिर आपका सर्वाइवल है ही नहीं। मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी, कल शाम को मूवमेंट कम थी और आज इनको थोड़ी सी स्विंग मिली, या पिच का बिहेवियर चेंज था। थोड़ा सा कहीं से बॉल पड़ के एक एंड से जा रही थी और कहीं से थोड़ी सी लो रह रही थी। जब आप बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलते हैं ना, तो इंडिकेशन है विकेट की। ये बड़ी टीम ये प्लान करती हैं, जैसे बाजिद ने कहा ना, 60 बॉल उन्होंने एक ही जगह पे बीट करा दी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ 2 चीज़ों से हटे ही नहीं। उन्होंने कहा यहीं से, क्योंकि उनका की सक्सेस लास्ट 20 ईयर्स की वो है ही यही। पहले शेन वॉर्न होते थे, अभी इनके पास नेथन लॉयन है। यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर, कब किसको लेके आना है उसी मुताबिक लेके आए। तो जब बॉल इनकी लेंथ पे आ रही है और अच्छी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, तो आपने डॉट खेलना शुरू कर दी। दोनों एंड से जब डॉट होंगी, बाबर ने आके थोड़ा सा खेलने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि दूसरे एंड से बिल्कुल ब्लॉक हो गए। जब वो ब्लॉक हुए तो बाबर को उन्होंने चौक कर दिया बिल्कुल। कहाँ पे रन बनाएगा वो? ड्राइव पे बनाएगा, ड्राइव हम देंगे नहीं।
ठीक है ना, होटल की ड्राइव मिलेगी, वो मिल गई होगी अभी इन लोगों को। तो आपको जब ड्राइव नहीं मिलेगी आप खेलते रहोगे। सबसे अच्छा जो आउट किया है ना आज बाबर आजम को आउट किया है, क्या है कि पेस थी, पेस को चेंज किया उन्होंने। जब आप जो बैटर लेट खेलता है ना, जैसे अभी बात की उन्होंने मिचेल मार्श की बात की, जी। तो वो थोड़ा आगे चल के खेल रहा था और थोड़ा आगे खड़ा हो गया। तो जब स्लो पेस के साथ ना लेट खेलेंगे आप, उसमें चांसेस क्या है, आपकी टाइमिंग मिस हो रही है। आप मिचेल स्टार्क और उसको कमिंस को जिस पेस के साथ जिस टेक्निक से खेल रहे हैं, मिचेल मार्श को वैसे नहीं खेलेंगे। आप थोड़ा आगे चले जाते तो आपका जो टाइमिंग थी वो सेट हो जाती। जब आप लेट खेले स्लो बॉल पे, वो लेके आपको चले गए वहाँ पे। तो बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने, वो प्लान तो नहीं किया होगा, आउट हो गए वो, लेकिन अपनी गलती से आउट हुए। कहने का मतलब कि एक रन, जो भी बच्चे देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट हो, 1 डे क्रिकेट हो, इवन T20 में भी एक रन पे पूरी क्रिकेट खड़ी हुई है ये। True. अगर आपके पास एबिलिटी है फोर्स मारने की तो आप चौके मारो, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में किया है। तो आपके पास ना चौके मारने की एबिलिटी बाकी रही ऑस्ट्रेलिया में, वैसे तो है ना एक रन के लिए। आप जो डॉट बॉल खेल रहे हो ना, डॉट बॉल अगर आप देखेंगे इनकी, उस पर रन लेने की इंटेंट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ब्लॉक करके वहीं खड़े हुए हो। इसका मतलब है कि आप रन नहीं लेना चाह रहे। आप तो बॉलर की लाइन आपने सेट की है कि बार बार डॉट खेल के बॉलर तो वहाँ सेट हो गया कि यार यहाँ पे तो रन नहीं बना रहे, मैं यहीं पे, और वहाँ पे एक विकेट चाहिए होती है। Exactly. और इनको जब विकेट मिली उसके बाद विकेटें गिरती चली गई। एग्जैक्टली। और सर जहाँ पे उन्होंने तो उसमें आपको उसमें से निकलने की फिर सलाहियत आनी चाहिए। जाहिर है बहुत बहुत अच्छी लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ फिर आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे राशिद भाई ने बात की, जो जब ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम थी, शेन वॉर्न जब थे उस साइड में, तो वो बिलीव करते थे कि 18 डॉट बॉल्स, 3 मेडन ओवर्स, उसके बाद कुछ ना कुछ होगा। तो वो उनकी थ्योरी यही होती थी कि जो बॉलिंग पार्टनरशिप है वो डॉट बॉल्स इकट्ठी करे। जब आप उनका ख्याल था कि जब आप 3 ओवर 18 डॉट बॉल्स कर लो तो बैट्समैन या चांस लेगा या आपकी तरफ विकेट आई, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसी थ्योरी पे आज उन्होंने काम किया है कि डॉट बॉल्स करते रहो। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि नया बॉल जब निकल जाए तो एक स्टेज ऐसी आती है तकरीबन 20-25 ओवर के बाद कि जब बॉल कुछ भी नहीं कर रहा होता। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो है अमूमन उस स्टेज पे जरा अटैक करते हैं। उनको पता होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज है, ऑन दी अप मैं ड्राइव मारूं, मैं बाउंड्रीज हासिल करूं, रन्स थोड़ा सा तेज करूं, क्योंकि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे थोड़ा सा बॉल पुराना होता जाता है तो और मुश्किल, फिर से मुश्किल हो जाती है जी। अब इवन जैसे टेस्ट मैच, अब ऑस्ट्रेलिया में अमूमन ये जैसे पिच है पर्थ की, जो इस पे पिछला मैच हुआ उस पे कहते हैं इन्होंने घास बहुत ज्यादा छोड़ा तो वो पिच डिटीरिएट नहीं हुई। इस पे इन्होंने घास कम छोड़ा तो आप देखें वो अनइवन बाउंस भी शुरू हो गया। True. तो पहली इनिंग्स के रन्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो पहली इनिंग्स के रन्स कैसे बनाने हैं, वो ऐसे बनाने हैं कि जब आपके पास वो विंडो है 15-20 ओवर की जहां पे बॉल बहुत कम, बहुत मतलब रिलेटिवली कम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वहां पे आपने रन्स बनाने हैं। अगर वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है 15-20 या 30 ओवर, अगर आपने वो नॉर्मल खेल के वो निकाल दी तो फिर मुश्किलात दोबारा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो प्रेशर आप पे रहता है। एग्जैक्टली। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे बाबर और इमाम आज खेल रहे थे तो शायद 154 पे थे, जो एक चौका लगा है 150 पे, जो कि 59.2 डिलीवरी थी जी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चौका लगा है वो उसने सऊद शकील ने आके 72 ओवर में शायद किया हुआ। इन बिटवीन कोई बाउंड्री नहीं लगी और तकरीबन 55 से 60 डॉट बॉल हुई हैं। तो आप रन नहीं बन रहे, वहाँ पे रन नहीं बन रहे तो आपने बॉलर्स को और ज़्यादा वो कर लिया। तो बाजिद ने कहा बाउंड्री ज़रूरी होती है, आपने कोशिश नहीं की कि वहाँ पे उस वक्त इतनी बॉल नहीं मूव हो रही, थोड़ी देर टाइम लगा उनको बॉल को थोड़ा सा घुमाने में। जब मिचेल मार्श आया थोड़ी सी बॉल थोड़ी सी हुई है, पर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल लॉक कर दिया, बिल्कुल लॉक किया हुआ था बैटिंग को। रन जहाँ पे नहीं बनाओगे तो फिर टेस्ट मैच आप आगे बढ़ नहीं सकते। टेस्ट मैच वहीं पे रुका रहा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था कल। टेस्ट मैच बिल्कुल वहीं रुका रहा, और जहाँ पे अभी मेरे दोस्तों मौजूद में मनान ने भी गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल है अगर हम सेशन वाइज इसको ब्रेक करें तो दोनों सेशन में गालिबन ऑड 70 रन बने, 4 विकेट्स हमने गंवाई हैं। दूसरे सेशन में भी हमारे साथ यही हुआ है। अब सर इसको जस्ट टू रैप इट अप, जहाँ पे हमने बाबर और इमाम की बात की है, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी जो पहले ऑस्ट्रेलिया में फीचर कर चुके हैं। जब हमने स्किल सेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है मैं यहाँ माइंड सेट की जरूर बात करूंगा कि ये कहाँ से ट्रांसेंड होता है कि यार अब जैसे कल आपने इमाम के हवाले से बात की थी कि यार इमाम करेगा, इमाम ने माशाल्लाह अपना 50 तो कर लिया, टीम के लिए नहीं कर पाए। नहीं किया, आज अपने आप को चेंज करना चाहिए था। कल तक तो ठीक था,
लेकिन एक सेट बैट्समैन 40 पे बैटिंग कर रहा है और वो अपनी खोल में अगर चला जाएगा, रन नहीं बनाएगा, अब वो दौर नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। 78 में अगर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वाली इनिंग्स खेली थी, 5-6 घंटे में उन्होंने 50 किए थे या 100 किए थे, 100 किए थे शायद उन्होंने 8 घंटे में, 7 घंटे में। अब वो दौर नहीं है, बाइकआउट वाला नहीं है, माइक ब्रेले वाला नहीं है। अब डिफरेंट मॉडर्न डे क्रिकेट है यार। True. अगर मॉडर्न डे क्रिकेट भी मुट्ठी पा की तरह खेलनी है ना, तो फिर मजा नहीं आ रहा ना ऐसे। ट्रू, ऐसे ही है। और 4.7 का सर हमने उनको देखा है, उन्होंने अपना रन रेट मेंटेन किया है टुवर्ड्स द एंड, जहां हमारी जिस सेशन में बॉलिंग अच्छी हुई 4.3 तक ड्रॉप हुआ। आप 2.5 से भी मेरा ख्याल है ऊपर जाने की कोशिश या शायद इस्तात ही नहीं रखते। नहीं, लेकिन ये देखें कि आप जब जो भी बैटर है जब वो 100 करता है या लंबा स्कोर करता है ना, उसकी बैटिंग में एक रिदम होता है। कभी उसका स्कोर तेज होने लग जाता है, फिर हल्का डिप होता है, फिर तेज होता है डिप। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक ही उस पे पैटर्न पे खेलो ना, इसमें 2 प्लेयर आ रहे हैं, एक ही पैटर्न पे खेलो तो उसमें रिस्क ऑफ गेटिंग आउट बहुत ज्यादा है। एक जिस तरह इमाम खेला है और दूसरा आपका जिस तरह कैप्टन खेलता है, एक ही रिदम पे खेलते हैं। वो नहीं देखते कि बॉलिंग क्या हो रही है और सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है और इस वक्त माहौल क्या है कि मैंने किस तरह इसको टैकल करना है। अगर आप यही देखो कि जी हाँ जी मैंने रोकना ही है, तो आप एक ही पेस से जाते हो जो कि खतरनाक है। अगर आप यही देखो कि जी मैंने अब मारना ही है, चाहे क्वालिटी बॉलिंग हो रही है, चाहे बॉल स्विंग सीम हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने मार के ही खेलना है, वो भी हाई रिस्क है। तो ये दोनों के बीच वाला रास्ता जो है, जो आपने रिदम बनानी है अपनी, उतार चढ़ाव है आपका, वो बहुत जरूरी है। इमाम का ऐसे लगा कि उनको अपने बैटिंग रिदम खो गई है उनसे। मतलब वो हालांकि इतनी क्रिकेट खेल चुके, उनको पता है रन्स कैसे बनाने, तो बैटिंग रिदम अपनी खो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर आप बात करें तो फवाद आलम को बिल्कुल तरीका पता था 100 कैसे करना है और कहाँ से कब मैंने थोड़ा सा प्रेस करना है, कब आहिस्ता खेलना है। तो जो आपकी जो रिदम होती है ना बैटिंग की, वो बिल्कुल इमाम की बैटिंग में, इवन बाबर की बैटिंग में वो रिदम नहीं नजर आई जो नॉर्मली वो टेस्ट मैच खेलते हैं वो नजर आती है। एग्जैक्टली। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं, जब वापस आएंगे तो मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ऑन सेवरल ओकेजन्स शायद मैंने ये बेयर किया है, ये विटनेस किया है कि इमाम अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बॉलर के अगेंस्ट उनको डिफिकल्टी होती है तो वो किसी को भी उसके सामने कर देते हैं, खुद सामने नहीं आते हैं। ये दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन प्रूवन। जिस तरह से वो खेलते हैं, कल जब हमने राइट वॉचमैन की भी बात की थी तो ऑब्वियसली खुर्रम शहजाद वाज देयर टू डिफेंड हिम एज वेल, लेकिन इमाम कुड हैव डन अ बेटर जॉब नेथन लायन के अगेंस्ट। मैं जरा एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, वापस आता हूँ तो जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, ये साथ ही साथ प्लेइंग 11 जो अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में फीचर करी, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं कि सरफराज अगर खेलते हैं तो क्या रिजवान को खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था। जिस तरह सरफराज खेल रहे हैं, क्या दैट वाज द राइट अप्रोच एज वेल। वापस आगे जरा इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। डोंट गो एनीवे, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। हम बात कर रहे हैं आज के दिन के इख्तिताम के बाद, या कि जो वेस्ट टेस्ट की बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, चीज़ें जो है वो शायद पाकिस्तान की तरफ बहुत इंक्लाइन नहीं लग रही हैं। द वे ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग, दे हैव सर्टेनली मेड श्योर कि हम शायद स्किल में भी, माइंडसेट में भी हम उनसे पीछे नज़र ज़रूर आ रहे हैं। जाने से पहले हमने बाबर और इमाम की बात की थी, मैं ज़रा अब सरफराज के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। और जिस बात पे छोड़ के गया था बात यही थी कि जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। कॉम्स बॉक्स में भी ये बात हो रही है, हसन अली के हवाले से भी बात हुई थी। अभी जब हम सरफराज की बात करते थे, विकेट कीपर बैटर हैं, तो राशिद भाई आपसे ही बात करना शुरू करता हूं कि सरफराज के ऊपर आपने कल जो इख्तिताम हमने किया था, आपने कहा कि बाबर और सरफराज 2 ऐसे की प्लेयर्स होंगे जो यहाँ से पाकिस्तान को वापस खेल सकते हैं। होंगे नहीं, कोई गारंटी नहीं ले सकता जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो नहीं हुए जी। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट जो खेल रहे थे, क्योंकि रिजवान को रिप्लेस किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ और सरफराज ने, और उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही जी बिल्कुल। और अगर हम लास्ट 8 इनिंग्स देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी रही, तो डिजर्व सरफराज ही करते हैं खेलने के लिए। अब उनको कितना खेलना है वो उनको डिसाइड करेगा, मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है। और जहाँ तक रिजवान की टेस्ट क्रिकेट की बात है, तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं जिस तरह से उनकी T20 या वनडे क्रिकेट में है। सही। तो ये टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स खुद डिसाइड करेंगे। बाकी विकेट कीपर का इश्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, आ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। हमारे पास आने वाला कोई विकेट कीपर बैट्समैन ऐसा नहीं है। विकेट कीपर बैट्समैन इसलिए बोल रहे हैं कि विकेट कीपर चाहिए हमें जी। हमारे पास सारे बैट्समैन हैं जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। आने वाली जितनी भी फौज है जो T20 में करना चाह रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट 90 ओवर्स हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें साथ साथ इनके अलावा हमने क्या बनाया,
एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है, एक हटता दूसरा आ जाता है, यही बनाया ना। जी ऐसे ही आपके पास तीसरा कौन है नजर नहीं आ रहा। जो कि 4 डे, कुछ विकेट कीपर जो T20 में खेल रहे हैं वो तो 4 डे खेलते ही नहीं। जी 4 डे खेलते हैं तो कीपिंग नहीं करते, 1 डे खेलते हैं तो कीपिंग नहीं करते, तो लेके किसको आएंगे? तो पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है कि इन दोनों के बाद हमारे पास विकेट कीपर है कौन। Exactly. ये हम डिसाइड ही नहीं कर पाए। बाकी हसन अली को खेलना चाहिए था, शायद फिटनेस लेवल वो नहीं होगा, जो कि नेट पे जो बॉलिंग की होगी वो शायद नहीं कर पा रहे होंगे। जहाँ तक नोमान का था, नोमान के निगल से वो नहीं खेल पाए, अबरार भी दोनों। फिर ये जो पहुंचे थे साजिद खान, वो सुबह ही पहुंचे थे तो उनको खिला नहीं सकते थे। तो प्रिपरेशन आपको नज़र आ गई कि हमारी है क्या। 18 गए, हसन अली खेले नहीं, बाकी अनफिट हो गए। एक जो पहुंचे वो जेट लैग में हो तो उनको खिलाया ही नहीं। जी तो आपका जो स्टार्टिंग थी वो ही ठीक नहीं हुई, तो जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन मार्क बहुत सारे। सिर्फ सरफराज और रिजवान की बात नहीं है, अभी आगे देखें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको नजर आएंगे। आने नहीं चाहिए, लेकिन जितना हारेंगे आप या जितना खराब खेलेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे आप। जितना खराब खेलेंगे एक्सपोज हो जाएंगे। जो अभी टेक अवे राशिद भाई ने जो अभी एनालाइज किया है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि चूंकि सरफराज की परफॉर्मेंसेस बेहतर नजर आती हैं टेस्ट क्रिकेट में, इस वजह से शायद रिजवान की जगह नहीं बनती थी। जब हमने बिल्कुल टेस्ट मैच का प्री मैच हमने आगाज किया था सुबह में, उस दिन हमने एक बात की थी कि जो सिलेक्शन अभी नजर आती है वो हमें डोमेस्टिक सर्किट से नजर आती है। तो आपको लगता है कि डोमेस्टिक सर्किट के वेल सूटेड ही हमारी प्लेइंग 11 खेल रही है? डोमेस्टिक नहीं, वो ये बात हुई थी कि ये डोमेस्टिक, ये 2 बॉलर डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं, वो तो बात बजा है। लेकिन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप टेस्ट मैच क्रिकेट में एकदम अब जैसे ये आप अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप सीरीज हारते हैं तो एकदम आवाज में नए लड़के खिलाओ। इससे ज्यादा नए लड़के क्या खिलाओ? बिल्कुल। तो आप किसी लड़के को बिल्ड ही नहीं होने दे रहे। अगर वो 1-2 सीरीज या आप एक सीरीज हारते हो तो फौरन आप कहते हो कि जी नए लड़के खिलाते हो। बॉलर्स को टाइम लगता है टेस्ट मैच क्रिकेट में एस्टैब्लिश होने में, इवन बैटर्स को टाइम लगता है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब जैसे खुरम शहजाद ने, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये लड़का हमारा बेस्ट चॉइस है और ये इसको टेस्ट मैच खेलना चाहिए, अब इसको छोड़ना नहीं है। फिर आप अब ये ना हो कि 6 महीने बाद 6 महीने के बाद कहें जी वो खुरम शहजाद होता था, वो कहाँ गया। तो इसी तरह ना, मतलब अब जैसे एक लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म 2-3 सीजन परफॉर्म करके टीम में आता है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, टीम में आना बहुत मुश्किल होना चाहिए और टीम से फिर निकलना भी मुश्किल होना चाहिए। ये नहीं है कि जी टीम में आसानी से आ गए और निकल भी आसानी से गए। तो वो आप डेवलप कैसे प्लेयर होगा? बाहर बैठ के तो कोई प्लेयर डेवलप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 2 मैच खेल के तो आप कहेंगे जी हाँ जी ये प्लेयर डेवलप हो गया है। वो तो बड़ा खुशकिस्मत प्लेयर होता है, जैसे सऊद शकील है जिसने आते ही परफॉर्म इतना कर दिया कि वो खेल ही जाएगा। अब वो बहुत खुशकिस्मत प्लेयर होता है, लेकिन डेवलप थोड़ा आपको करना पड़ता है। ये बड़ा इशू रहा है स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट में। हम देखते हैं T20, उसमें T20 वनडे में आपको उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है। टेस्ट मैच सीरीज बाय सीरीज वो कल एक दिन कल परसों राशिद भाई ने वो ट्वीट शेयर की हुई थी पिंडी टेस्ट में, तो वो तो 7 चेंजेस है हमारी टीम में। तो अब वो कितनी देर हुई है पिंडी टेस्ट को? जी तो ज्यादा देर नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2022 और दिसंबर 7 चेंजेस हमारी टीम में है, उनकी टीम में 1 चेंज है, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई चेंज नहीं। तो मेरा ख्याल है जो आपने बात की है कि जब आया है कोई फिर उसके बाद जाना भी उसके लिए जरूर मुश्किल होना चाहिए। वापस सरफराज की जाने बात हो, आपको जरा कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ। जो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, तो जिस डिलीवरी पे वो वापस भी गए हैं, मेरा नहीं ख्याल था कि यार वो टेस्ट क्रिकेट की जब हम बात करते हैं कि इस किस्म की स्ट्रोक मेकिंग होनी चाहिए थी, बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, बिकॉज शायद एज पाकिस्तानीज एज व्यूअर्स वी वर थिंकिंग दैट यू नो टुडे सरफराज इज गोइंग टू सेल आवर बोट एंड अनफॉर्चुनेटली अच्छी जगह पे पड़ी और स्विंग हुई है, लेकिन क्या थोड़ा लेट हो गए सरफराज, जिसकी वजह से इनके फर्नीचर उड़ गया। बहुत अच्छा। इसमें इस पिच मैप में जो भी हमने तस्करा किया, इसमें जो एक चीज और ऑब्जर्व करने की वो ये है कि लाइन का फर्क जरूर है। बॉल पड़ उसी स्पॉट के ऊपर रही है, ताकि हमने लेफ्ट साइड पे जहां पे बाहर बॉल जा रही है पड़ बॉल वहीं पे रहा है, तो वहां पे शायद हो सकता है कि वो जो स्किल सेट की हम बात करते हैं क्या है कि एक फिर दोबारा वही में आ जाता, बहुत दफा बताया कि जब आप बैटिंग कर रहे हो तो 3 एंगल होते हैं आपके पास, ठीक है ना। एक बॉल का एंगल देख रहे हो आप, तो एक आइस का एंगल है और एक गेज एंगल है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे जो बॉल अगर पड़ेगी ना वो आप आइडिया से खेलते हो, ठीक है। जब भी बोलते हैं कि बॉल आगे करो, आगे का मतलब है कि सीधी बॉल नहीं करनी, स्विंग करनी है। मोस्टली बैट्समैन को आगे, जैसे उस्मान ख्वाजा आउट हुए, आपको लग रहा है सीधी बॉल की उन्होंने, लेकिन शाहीन आफरीदी ने थोड़ा वाइडर जाके एंगल किया है और बॉल बिल्कुल मुंह में थी, वो देख नहीं सकते थे, उन्होंने आइडिया से खेला, हल्की सी मुंह में होगी वो स्लिप में चले गई या कॉट बाइंड हो गए।
सेम चीज़ यहाँ पे अगर देखें, बाबर का डिसमिसल वो बाहर निकली है क्योंकि एक जगह तक आई का एंगल देख सकता है, उन्होंने देखा वहाँ तक और वहाँ से वो खेल गए। बॉल मूव हुई, पाकिस्तानी प्लेयर हो, इंडियन प्लेयर हो, वो क्या है, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि बॉल को किस तरह से खेलना। पहले से उनको पता होता है कि यार बॉल, अच्छे बैट्समैन क्या होते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, इनको चौके मार देने चाहिए थे, ये लेंथ पीछे हो जाए, क्या आगे मत करना, लेंथ पीछे हो जाए। तो बड़ा बैट्समैन क्या होता है, शुरू में जाके मार देता है ना, तो क्या आप पूरे दिन आप बॉल खेलते रहते हो। बादिल ने अभी शायद मिचेल मार्श की मिसाल दी थी कि वो जब आए तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी आगे की बॉल पे, उन्होंने 2-3 दिए, गतके दिए, बॉल की लेंथ पीछे हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। फैट और पुल पे वो थे ही अच्छे। तो ये बैट्समैन ने डॉट बॉल खेलोगे तो ये अच्छी बॉलें पड़ेंगी आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप 1 रन लो या जो बुरी बॉल है उसको चौका मारो, बुरी बॉल को छोड़ो नहीं, ना रोको। तो ये अब फर्क है। मॉडर्न डे क्रिकेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सिर्फ बोलने से मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलने लगेंगे, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जी, इसमें मतलब बिल्कुल अगर नॉर्मल सी मैं बात करूं, जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, पर्थ में मैच हो रहा है, पेस है, बाउंस है, वो बात बिल्कुल ठीक है। बट उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो हमारे फास्ट बॉलर्स पे ऑन एवरेज 3-3, 4-4 इंच लंबे हैं, उनके रिलीज पॉइंट ऊंचे हैं और बॉल वो पटकते हैं पिच पे। तो ये जो पेस से बीट होना, ये बाउंस और पेस दोनों एलिमेंट है। जब वो बैकफुट पे आप जा रहे हो और बाउंस मिल रहा है तो आप फ्रंट फुट पे दोबारा नहीं जाओगे, क्योंकि कमिंस हो गया, हेजलवुड हो गया, स्टार्क हो गया, ये स्लो बॉलर नहीं है, तेज हैं। और इवन मिचेल मार्श जो है वो भी मतलब छोटा नहीं है, वो भी 6 फुट 2-3 इंच है। तो वो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एशेज में सबसे ज़्यादा सब जब इंग्लैंड जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे बड़ी डिस्कशन इसी पे हो रही होती है। एक तो पेस और बॉलर ऐसे हो जो लंबे आके बॉल पटकें। अगर आपको याद हो जब ये एशेज ये तो ट्रेमलेट को लेके गए थे क्योंकि वो लंबा था और बॉल मारता था पिच पे, तो वो एक डिफरेंस जरूर है। आप पर्थ बहुत तेज पिच है, बहुत ज्यादा बाउंस है, बट उस पर अगर आप एक बॉलर है, लंबा बॉलर है, लंबा बॉलर आपको पिंडी में भी बॉलिंग कर रहा होगा तो आप हिचकिचाओगे फॉरवर्ड जाने में। पर्थ में वो बॉलिंग कर रहा है और बॉल निकल रहा है, और जब वो उसका, जैसे मिचेल स्टार्क ने सरफराज को बॉल किया, जब उसका अगला बॉल बिल्कुल सही रिलीज होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। और फिर ऑब्वियसली आप लेट जरूर होंगे, जैसे तस्करा किया। और राशिद भाई, आपका ट्विटर चूंकि हम फॉलो करते रहते हैं, तो आपने वो रिलीज पॉइंट्स के हवाले से भी एक डाटा, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे। तो वैसे देखने वालों को बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो लोएस्ट रिलीज पॉइंट है, वहां से हमारा हाईएस्ट रिलीज पॉइंट शुरू होता है। तो शायद वहां डिफिकल्टी देने में जो है ना, मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। और फिर खेलने में जहां पेस की बात करें, रिलीज का भी फर्क होता है। हमारी जो बॉडी मैकेनिज्म है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट यहाँ के पाकिस्तान के लिहाज से, जो सरफेस है, भागते हैं, रिलीज है, जंप है, फॉरवर्ड जंप है, और वो यहाँ के लिहाज से, तो वहाँ पे यही बॉलर देखें पेस कम नज़र आ रही होगी। आप बोल रहे क्या हो गया इनको, ये कभी कभार ऐसा होता है कि आप वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करने लगते हो, और कोई इशू नहीं है। सही, वेट ज़्यादा कर लिए, आपके फ्लेक्सिबल मसल होते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो आप, लेकिन यहाँ पे जो इशू लग रहा है हमारे बॉलर्स का, टाइम लगता है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है। ये जो हमारी सिंथेटिक है, ये मिक्स है नेचुरल ग्रास के साथ, इस पर भागना और हमारे ग्राउंड पे भागना टोटली डिफरेंट है। ये आपको सक कर खींचती है, तो उसमें मुश्किल, वो यूज टू है वहाँ पे, वो एथलीट हैं, रग्बी खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उनकी बॉडी इसकी तरह से साउथ अफ्रीकन और ये ऑब्जर्व कर लेती हैं, इसीलिए उनको शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। हमें भी, हमारे अपने फास्ट बॉलर जितने गुजरे हैं, हमें शुरू के मैचेस में प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। एग्जैक्टली। और आम फहम जुबान में कहें तो मेरे ख्याल है इसको बेहतर समझने के लिए ऐसे कि जब हमारे बॉलर्स भाग रहे हैं तो उनको यहाँ काव्स में खलियां पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत जरूर हो रही है। फिर भी आज तो बॉलिंग अच्छी की वैसे। जी, आज की बात के ऊपर मैं जरूर आना चाहता हूँ, जरा सऊद शकील की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। रिलीज पॉइंट्स की भी बात हो रही है, बैटर भी। अब मैं अगर सऊद शकील को आपके सामने रखता हूं, सऊद शकील के ऊपर ऑब्वियसली वो ओनस भी लेते हैं, इंटेंट भी नजर आता है, वो कोशिश भी करते हैं कि रन्स ऑन द बोर्ड चिप इन करते चले जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी शायद आज उसमें कामयाब नहीं हो पाए। स्टार्ट अच्छा लिया था, जैसे मैंने बात की थी आपको कि 59 ओवर में चौका लगा था, उसके बाद सऊद ने आके 2 चौके मारे। उन्होंने कोशिश यही थी कि मैं स्ट्राइक रोटेट करूँ, सुबह से या कल से स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी, सही से ढाल लिया था वहाँ पे। लेकिन क्या फ्रंट फुट पे अगर है ना, तो हेजलवुड सर ये एक 8-9 साल तक तो खेल ही रहे ना, उनको पता था इनको कहाँ पे मुझे आउट करना है, और वहीं पे देखे कोशिश क्या थी कि फ्रंट फुट पे बॉल ज़्यादा पीछे नहीं थी, सिर्फ एक्स्ट्रा बाउंस मिला है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला।
तो अगर तो इनको रन करने सऊद शकील को थोड़ा क्रीज के अंदर ही रहना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा बॉल का। उनको वेट करना पड़ेगा। बाजिद भाई एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, तो जितनी भी हम पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स है मैं ब्रेक के बाद आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन ये सऊद शकील वाली एक वो डिलीवरी जरूर लगती है कि इट वाज अनप्लेएबल। वो कोई भी खिलाड़ी होता तो शायद डिफिकल्टी देखिए जरूर बाउंस, होती। हम अगर साउथ शकील की आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, पर्थ में मैच है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको किस चीज की होगी? बाउंस की। Bounce। आई थिंक जब ये सिडनी जाएगा तो शायद वो थोड़ी सी इसके लिए थोड़ी सी इजियर कंडीशंस होंगी, क्योंकि बॉल थोड़ा सा स्लो आएगा। यहाँ पे आप अगर किसी से ऑस्ट्रेलियन से पूछेंगे साउथ शकील को कैसे आउट करना है, तो वो यही कहेगा बाउंस पे। और जब एक्स्ट्रा बाउंस होगा तो वहां पे ऑस्ट्रेलियंस इस पिच पे ऑस्ट्रेलियंस भी शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा जो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट बाउंस नहीं आ पा रहा। तो कोई बॉल फंस रहा है, कोई नहीं फंस नहीं रहा, तो ज्यादा बाउंस हो रहा है, कोई कम बाउंस हो रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया में जब शॉर्ट बॉल होगा तो आपने उसको या छोड़ देना है या फिर हॉरिजॉन्टल मतलब कट या पुल ही मारनी है। ये वाला जो शॉट है ना, ये बहुत ही डेंजरस है ऑस्ट्रेलिया में। ये पाकिस्तान स्लो पिचेस पे तो आप मैनेज कर जाते हो कि राइड कर लिया बाउंसर को, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया वाहिद जगह, साउथ अफ्रीका में भी बहुत कम होता है कि आप राइड कर जाओ बाउंसर को। तो ये शायद बिकॉज पहली इनिंग है उसकी ऑस्ट्रेलिया में, पहली दफा वो पर्थ की पिच में, शायद अब वो 4 साल 8 साल बाद पर्थ में दोबारा खेले। तो पहली इनिंग्स है उसकी ऑस्ट्रेलिया में, खेल बहुत अच्छा रहा था, बट ये वाला जो शॉट है वो नेचुरली वो खेल गया क्योंकि बॉल किक कर गया, बट ये वाला शॉट बहुत डेंजरस है। आपने उसको या पुल मारना है या छोड़ना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं अगर आप ऐसे खेलोगे तो वो खड़ी ऐसे खेलेंगे तो वो तारा बन जाएगा, जो आम फैम क्रिकेट की जुबान में कहा जाता है। मैं जरा एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, बट सऊद शकील सर्टनली लुक्स लाइक एज इफ यू नो ही कैन सर्टनली प्रोवाइड पाकिस्तान विद अ सिल्वर लाइनिंग। 28 रन उन्होंने बनाए 43 गेंदों पे, जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस तरह से उनका इंटेंट था, यू नो ही गॉट द स्कोर बोर्ड रनिंग, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी नीडेड एज वेल। मैं जरा वक्फे पे जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो जहाँ मैंने अभी बाजिद भाई से, राशिद भाई से ये बात की कि सऊद शकील की एक वो वाहिद डिलीवरी लगती है विच वॉज डिफिकल्ट और अनप्लेएबल। बाकी फॉलो विकेट्स के ऊपर भी जरा दोनों की राय लेना चाहूंगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है ख़वातीनो, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जहां फॉलो विकेट्स का तस्करा किया, वहीं एक आपको रिकैप भी दे देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया फॉर नाउ 300 रन की लीड पे मौजूद है, 2 विकेट्स गवा चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि जरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, उनकी बल्लेबाजी के हवाले से बात की जाए, थर्ड इनिंग्स की बात करते हैं, उनकी बैटिंग की सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं, जहां हमने एक फेयर लाइन ड्रॉ की थी कि साउथ वाली जो डिलीवरी थी, ऑब्वियसली इट लुक लाइक एज इफ इट वाज अनप्लेएबल। बाजिद भाई ने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि आप उसको इस तरह से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बट क्या आप जो बाकी जितने डिसमिसल्स हुए आज, पहले जब सेशन की बात करते हैं 4 विकेट्स गवाई पाकिस्तान ने, कल की बात करते हैं 2 विकेट्स गवाई, दूसरे सेशन की बात करते हैं उसमें भी 4 विकेट्स हमने गवाई। सर आपके सामने पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स रखना चाहता हूं, प्लीज टेक अस थ्रू वेयर डिड वी डू रॉन्ग एंड वेयर डिड वी डू राइट। थैंक यू सो मच। आइए जी, प्लीज लेट्स टेक अ गुड लुक एट पाकिस्तान। स्किल वर्क कह लें या मेंटली तौर पे इतने ज़्यादा वो नहीं थे, रन्स नहीं बनाते, नॉकिंग ज़्यादा करते हैं स्लैब के ऊपर, तो उसी की तरह बैटिंग रिफ्लेक्ट नज़र आई। रन्स कैसे बनाने हैं, शायद स्लो पेस हो, बाउंस कम हो, स्पिन हो, तो उस पर रन्स पे जाते हैं लोग। जहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है वहाँ रन्स पे नहीं जाते। बस यहीं से निकलना है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली। आज की बात नहीं है, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया आखिरी मैच जीते हुए या बहुत अच्छा खेले हुए, बहुत टाइम हो गया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये टीम में है, क्वालिटीज नज़र आई हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं नज़र आए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट है ही यही चीज़ कि आपको हर सेशन में अच्छा खेलना है। जैसे अब सोशल मीडिया का दौर है कि हमारे 2 नए बॉलर खेले, आज उनका स्पेल अच्छा था, अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी अच्छी की और शहजाद उसने भी, खुर्रम ने भी बहुत अच्छी बॉल की। टेस्ट क्रिकेट 5 ओवर की नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब कुछ सोशल मीडिया ऑफ करके बैठ गए। यही ऑफ नहीं करना है, उसके बाद फॉलो करेंगे हुआ क्या। एग्जैक्टली इतनी मुश्किल टफ टाइम में हमें पता है कि डेविड वार्नर हो जाए, लबुशेन हो जाए, सेकंड इनिंग बहुत अच्छी नहीं खेलते। लबुशेन का है कि वो पहली इनिंग्स जो होती है उसमें 71 का उनका एवरेज है, थर्ड इनिंग्स में उनका 40 कुछ का एवरेज है। इसी तरह वार्नर का 50 का प्लस पहले इनिंग का है, थर्ड इनिंग में वो नीचे आ जाते हैं। स्मिथ खराब खेल रहे थे जो मुझे लगा, उनका 82 है पहले इनिंग्स में, थर्ड इनिंग में 41 का उनका है। तो ये चीज़ें प्लान करनी चाहिए आपको भी और प्लेयर्स को भी करनी चाहिए। और आपने देखा होगा, ये देखें नज़र आ रहा है आपको थोड़ा सा थर्ड इनिंग, फोर्थ में जाएंगे वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन 10 का फ़र्क है ये।
लबोशेन का देखते हैं, उनका भी बहुत फर्क है। तो ये देखें, तो इस पे आपको अटैक करना है। दोनों आउट हुए ना, ख्वाजा ऐसा है कि 50 का दोनों इनिंग में लेके चल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है आपको देखनी पड़ती है। तो इसी मेयार की क्रिकेट हमें आगे जाके खेलनी है। हारे ठीक है, लेकिन सीख के आएंगे तो अच्छा होगा। आगे भी आपके बड़े मैचेस हैं, बड़ी क्रिकेट आने वाली है, और हमें टेस्ट क्रिकेट को फोकियत देनी पड़ेगी। हमें पैसा इसमें लेके आना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतर मेयार की क्रिकेट हमें खेलनी पड़ेगी। ये रिफ्लेक्शन होता है हमारे पिचेस का, बाउंस का, खेलने का तरीका। ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं ना। जी बिल्कुल ये ऐसे तो ही। हर साल, हर दफ़ा 4 साल 3 साल बाद जाते हैं। लेकिन कब चेंज आएगा? उस वक्त चेंज आएगा जब आप यहाँ पे भी इसी टाइप की क्रिकेट खेलेंगे। और मेरे ख्याल है एक और भी बात जो आप दोनों ने कल कही थी, बाजिब भाई ने भी ये बात मेंशन की थी कि जब यहाँ पे हम वैसी पिचेस भी बनाना शुरू कर देंगे, अनफॉर्चुनेटली जब टीम्स आती है तो पिचेस भी इसमें वैसी नहीं बनाते हम। एक और जो सवाल ये बनता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे पिचेस क्या मिलेंगी, और उनको भी पता है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने इन पिचेस पे कैसे खेलना है, और बाउंस है या जो भी है वो अपनी स्ट्रेंथ उस मुताबिक उनकी है। इंडिया में जाते हो, आपको पता है इंडिया में पिचेस कैसे बनी। इंडियंस जो हैं उनको पता है कि हमने अपनी पिचेस पे बैटिंग कैसे करनी है और बॉलिंग कैसे और करनी है। खिलाना किस किस को है। बिल्कुल। इंग्लैंड में भी ऑलमोस्ट आप थोड़ा सा उन्होंने पिचेस थोड़ी सी चेंज की, बट ऑलमोस्ट आपको पता होता है कि वहाँ पे किस किस्म की पिचेस एक्सपेक्टेड हैं, उनके ग्राउंड्स की पिचेस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड हैं। यहाँ पे मसला ये है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि जब पाकिस्तान में कुछ सीरीज होगी तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान दूसरी टीम को कैसे हराएगी, सही बात है। पिचेस कैसी बनेंगी। जब आप फर्स्ट क्लास की पिचेस देखते हो तो वो टोटली डिफरेंट होती हैं टू व्हाट टेस्ट मैच पिचेस आर। तो वो जो स्ट्रेंथ जो फर्स्ट क्लास में आपकी बन रही होती है वो आप नलिफाई कर देते हो, क्योंकि टेस्ट मैच में उसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज्ड होता है, तो आप वो डेवलप नहीं कर सकते। जो बाहर के जो मुल्क हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है जहां पर्थ में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इसी ग्राउंड पे होगी, तो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है उसको पता होगा कि मेरी पिच कैसे खेलेगी, और मैंने यहाँ पे शुरू से वही इसी पिच पे खेलता है और मैंने यहाँ पे कैसे खेलना है। जो विक्टोरिया का प्लेयर है उसको मेलबर्न का पता होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे खेलना है। अब पाकिस्तान में जो रावलपिंडी का प्लेयर है वो पिंडी स्टेडियम में जब फर्स्ट क्लास मैच खेलने जाता है तो वो ऐसे ग्रीन पिच पे जाके खेलता है। जब वो टेस्ट मैच होता है तो वहां पे गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा होता, तो वो क्या आप प्लान करोगे, कैसे आप डेवलप करोगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो अभी तक मुझे कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान में जब होम सीरीज होती है कि तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज कैसे जीतेगा, किस इफेक्ट पे। ऑस्ट्रेलिया बाउंस पे जीतेगा, इंडिया स्पिनर्स पे जीतेगा, इंग्लैंड स्विंग पे जीतेगा, पाकिस्तान किस चीज पे? रिवर्स स्विंग से बंद हो गई ना सर रिवर्स बहुत बड़ा फैक्टर है। चल ही नहीं रही हमारी, तो थोड़ा रिवर्स। सा टाइम दीजिएगा। हमारी जो बॉलिंग थी ना डिफरेंट थी वर्ल्ड में, जो कि पहचाने जाते थे। सकलैन आए, वो एक नए बॉलर थे। नए बॉलर के हमें दूसरा इन्वेंट किया उन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा ही वही नहीं था ना। बाद में मुरली वर्दी को उन्होंने खुद सिखा दिया था कि आप भी ऐसे कर लें। सईद अजमल कॉपी टू सकलैन की। फिर लेग स्पिन का रॉन्ग वन किसी को समझ में नहीं आती थी, या वो मुश्ताक मोहम्मद हो, इंतखाब आलम हो, अब्दुल कादिर साहब हो, उसके बाद मुशी आए, दानिश आए, यासिर आए। तो वो एक वेपन रहा। टेस्ट मैच अगर जीतने की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर हमारे नए बॉल पे भी थे और रिवर्स में बहुत अच्छे थे। ये पूरा का पूरा जो निचोड़ था आपका टेस्ट क्रिकेट जीतने का, वो निकाल लिया गया है। अब आप चले गए वाइट बॉल पे चले गए हो, तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा, मतलब क्रिकेट अथॉरिटीज़ को करना पड़ेगा जो रन कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड, कि हमें टेस्ट मैच के प्लेयर्स किस तरह प्रोड्यूस करने हैं। यासिर लकी था कि खेल गया, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। सईद अजमल बाहर हुए तो वो आ गए खेलने के लिए। 27 साल के हो चुके थे, 10 सीज़न खेल चुके थे। मैच्योरिटी कितनी थी? नुमान अली आए, मैच्योर थे, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई थी उन्हें। KRL थे, हैदराबाद या सिंध से खेल रहे थे। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर में फ़र्क है खिलाने के लिए आपको। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये आप आज जो बॉलिंग की है, आप 400 पे इसी तरह से होगा, 400-500 रन होंगे। 200-250 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट करना किसी भी ग्राउंड पे, सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करना, शायद हम लोग ना कर सकें। टर्निंग श्रीलंका, बांग्लादेश, हम इनको जीत लेंगे, इनसे हार भी रहे, उनके ग्राउंड पे हार भी रहे। क्या हम आगे जाके टेस्ट क्रिकेट का मेयार अपना बरकरार रख सकते हैं?
फिलहाल मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। हमारे पास टेस्ट के जो बॉलर हैं वो कम होते जा रहे हैं। वहाब रियाज ने छोड़ी थी आपके सामने, मोहम्मद आमिर ने छोड़ी थी क्रिकेट, अभी आपने हारिस ने छोड़ी है। आपके पास बॉलर है नहीं, रिवर्स स्विंग है नहीं, गुगली है नहीं, तो आप टेस्ट मैच बॉलिंग से कैसे जीत स्टॉक बॉलिंग, तो फिर हम इतने ज़्यादा ये सीक्वेंस करें आप। ट्रू, कितने सारे फास्ट बॉलर का डेब्यू हुआ है विद इन 10 टेस्ट मैचेस में। अब ये दो, जैसे बादित ने बात की कि अगला बोर्ड अगर चेंज होता है तो सिलेक्शन चेंज होगी, गारंटी नहीं है कि ये खेलेंगे। ट्रू। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ चुका है टेस्ट के। वाइट बॉल में हम लोग कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, उसमें चेंजेस मैनेज कर लेंगे। टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी हो रही है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा राशिद भाई की बात को ऐड करूं, 80s इवन 70s 80s 90s कह लें, तब जो फर्स्ट क्लास का पिच होता था वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू वो पिच होता था जिस पर टेस्ट मैच होना होता था। मतलब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं थी। ये नहीं थे कि फर्स्ट क्लास के पिच पे 2 दिन 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है और टेस्ट मैच 5 दिन चल रहा है, ऐसे नहीं था। ये 2001-2 में ये ट्रेंड शुरू हुआ कि जी घास वाली पिचेस बनाओ, और वो ट्रेंड तकरीबन 15 साल चला है। और उस 15 साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसके लोएस्ट नंबर्स थे। तो उसका इफेक्ट आप पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो राशिद भाई कह रहे हैं ना, फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग, फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग की ज़रूरत ही नहीं थी। मीडिया आप वो 15-20 साल, अभी तक 15-20 साल का आप रिकॉर्ड निकालें तो सबसे ज़्यादा विकेट्स जो लिए हैं वो मीडियम पेसर्स ने लिए हैं। फास्ट बॉलर्स का दौर निकल गया। जो 90s में जो फास्ट बॉलर हर फर्स्ट क्लास टीम में खेल रहे थे उसकी एक वजह थी, क्योंकि वो ज़रूरत थी। अगर वो फास्ट बॉलर आपके पास नहीं होता, सिर्फ मीडियम पेसर होते, तो आप अगली फर्स्ट क्लास टीम को आउट नहीं कर सकते थे। वो ख़त्म हो गया। फिर अब जब आपने वैसी पिचेस, सब स्टैंडर्ड पिचेस बना दी, तो आप पे स्पिनर्स पे भी प्रॉब्लम आ गया। स्पिनर्स पे प्रॉब्लम ये आ गया कि जब मैच ही 125-200 का मैच हो रहा है तो स्पिनर्स ने बॉलिंग कब करनी है, और स्पिनर ने तब बॉल करने के 3-4 ओवर बिल्कुल रन्स नहीं देने, आउट कैसे करेगा। राशिद भाई कीपिंग की बात करते, कीपिंग में भी वो प्रॉब्लम आ गया। कीपर जब तक विकेट के करीब जाके कीपिंग नहीं करेगा, स्पिनर बॉलिंग ही नहीं कर रहा, अगर आप दूर खड़े ही कीपिंग करते रहोगे, जब आपने आगे जाके 20-20 25-25 ओवर कीपिंग नहीं करनी, तो ये जो कलेक्शन की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, वो कहाँ से आएगी। तो वो जो 15-16 साल हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई, वो अलहदा डिस्कशन है कि जी यूएई चली गई, बड़ा सेटबैक, वो सेटबैक हुआ। लेकिन आपने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना उस 15 सालों में इतना सब स्टैंडर्ड कर दिया कि आज तक अब आप देख रहे हो कि आपके पास फास्ट बॉलर 90 वाला फास्ट बॉलर 145 वाला फास्ट, मैंने कल आपसे ये बात की, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट सर्किट में क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 15 साल आप 2016-17 तक कर लें, आपको ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मीडियम पेसर ही आप जो उठाते हैं उस 400-400 500-500 आउट हैं। उनकी स्पीड गन पे स्पीड अगर देख लें, राशिद भाई भी ये शायद बात कंफर्म करें, वो 140 वाला बॉलर है ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक चीज़ रिलेट जो करती है, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं वाइट बॉल से ही खेल रहे हैं, ज़्यादा तो क्रिकेट मिल नहीं रही, उसमें भी अनफिट हो रहे हैं बहुत सारे। जो गए में एक लॉट ये है, एक जो ड्रॉप हुई है, ड्रॉप में से 50% बहुत ज़्यादा फिट नहीं है जी। शाहनवाज दहानी अब जाके फिट हुए, जो कि आपने देखा अच्छी बॉल की और फाइनल में उन्होंने, वो एक ऐसा बॉलर है जो दोनों क्रिकेट में मिक्स कर सकता है। अरशद इकबाल वो अच्छा बॉलर था, न्यू बॉल लंबी क्रिकेट का, T20 की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी अनफिट है। और भी बॉलर्स गए। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि क्या एक्शन में इनके प्रॉब्लम है या वर्कलोड ज़्यादा है। क्रिकेट तो 4 डे की कम ही खेल रहे हैं, तो हमारे पास रिवर्स स्विंग, दूसरा फिटनेस, 2 चीज़ों का इशू आ गया है और इस पर काम करने की ज़रूरत है हमारे। लेकिन हम लोग तो LCD LED लगा रहे हैं नेशनल स्टेडियम में वो भी लगा रहे हैं। और जहाँ पे आपने कलेक्शन की बात की, आपने स्पिन की बात की, बाउंस की बात की, पेस की बात की, वहाँ एक और मसला भी मेरे ख्याल है जो बड़ा ही वाज़ेह है, जो आज हमें देख के नज़र आता है, और वो ये है कि शायद हमारे बैटर्स के पास वो जो गैप्स ढूंढने की सलाहियत है वो भी नहीं है, स्ट्राइक रोटेट करने की सलाहियत अनफॉर्चुनेटली वो भी नज़र नहीं आती। लेकिन अब जो एक, अब चूंकि राशिद भाई ने एवरेजेस की बात कर दी है, मानस लबुशेन की बात की, वार्नर की बात कर दी, मुझे ऐसा लगा कि अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड डे शायद पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अदर देन राणा फहीम अशरफ। बाकी सब की इकॉनमी 2.5 2.9 तक ही रही, 2 विकेट्स भी हम लेने में कामयाब हुए। अब सर यहाँ से लगता तो नहीं है ऐसा कि शायद
ऑस्ट्रेलिया जो है वो कल का पूरा दिन ही लेकर जाएगा अगर उनको ये मैच डिसाइड करना है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना चाहिए पाकिस्तानी बॉलिंग को? यहाँ से गेम प्लान क्या होना ये चाहिए? आपने राणा का नाम छेड़ा है ना। देखिए, एक साल ऑस्ट्रेलियन सीरीज से पहले वो मेन प्लेयर था 11 में, रन्स भी हो रहे थे, बॉलिंग भी सही कर रहे 3-3 2-2 विकेट। तो क्या हुआ उनके साथ? खिलाए नहीं नहीं खिलाया, खेले तो थे वो जी। लेकिन अपना ख्याल बंदा खुद रखता है ना। जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है मामूली चीज नहीं है। वो सारे फॉर्मेट से ड्रॉप हो गए थे, वर्ल्ड कप भी नहीं खेले जिसके फॉर्मेट के वो प्लेयर थे। जी। तो बात तो वही आ रही है ना, एक प्लेयर को जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे टेस्ट मैचेस में, न्यूजीलैंड में 80 की कुछ इनिंग खेली थी, अच्छी थी वो बोली थी। क्या हमने ऐसा किया है कि वो आज 9वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं? ये हमारी प्रिपरेशन थी, ये हमारे ऑलराउंडर को तैयार करने का तरीका है। तो सारे सवाल के जवाब आपकी प्लेइंग 11 में मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हमें ये नहीं है कि आज हम तो हमेशा यही बातें करते हैं, लेकिन T20 अपनी जगह सही है, वनडे अपनी जगह। आपको फोकियत टेस्ट क्रिकेट को देनी पड़ेगी। टेस्ट को आपको importance देनी पड़ेगी। वनडे हारे बुरी तरह से, और ये जो आज हम पहुंचे हैं अपनी हिमाकत तो अपनी गलतियों की वजह से पहुंचे हैं। उसकी एक दिन ऐसा था जो कि एशिया कप में था, उस वक्त तक हम टीम सही जा रही थी। बिल्कुल। एशिया कप में एक दिन हमने जो एक्स्ट्रा बढ़वाया, वो दिन और आज का दिन हमारी टीम वापस संभली नहीं नहीं। बोर्ड ने सोशल मीडिया की वजह से एक दिन बढ़वा दिया कि हमने काम करवा लिया अपना। वो जो रिजल्ट इंडिया वाला हुआ है ना, उसके बाद टीम संभली नहीं है। उसके बाद से वाकई अभी तक टीम संभली नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से पाकिस्तान डिसाइड करता है कि यार हम ड्रॉ की तरफ लेके जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू डू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? क्योंकि जीतते हुए शायद बहुत ही ओवरवेलमिंग सी स्टेटमेंट हो जाएगी। ड्रॉ की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? ड्रॉ वाला तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिच जिस तरह बिहेव कर रहा है, आप इस पे आपने देखा नया बॉल निकालना बड़ा मुश्किल है। जो ख्वाजा ने शुरू में नया बॉल निकाला, उसके बाद जब वो थोड़ा सा पुराना हुआ, फिर उसने कोशिश की कि मैं आगे भी जाऊं, कोशिश की कि मैं थोड़े से रन्स बनाऊं। 300 की लीड हो गई है, कल अगर वो गिरते भी 100 ही और कर तो दे। 4-100 तो हो जाएगा। तो ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। मैच का रिजल्ट तो आएगा, अब उसमें पिच के लिहाज से फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। वो एक ही आपके पास ऑप्शन है अगर आपने चेस करना है कि पॉजिटिव खेलें और कोशिश करें कि जी प्रेशर बॉलिंग साइड पे एग्जर्ट करें। लेकिन जिस किस्म की ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बॉलिंग की है, इतनी दफ़ा बीट करना वो कम ही होता है। दोबारा इतनी दफ़ा बीट मुझे नहीं लगता कि कोई टीम होगी। तो हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त ये है कि अगर आप कोई चौथी इनिंग में जो बंदा स्कोर करे पर्थ में, वो फिर बहुत बड़ी इनिंग्स होती है। एक दफ़ा हालांकि मेरे ख्याल मैच वो हार गए थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने रन्स किए थे और वहाँ से एकदम सबकी नज़रें बेन स्टोक्स पे आ गई थी कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जो पर्थ में चौथी इनिंग्स में रन्स करे, वो स्टैंड आउट ज़रूर करेगा। तो अपॉर्चुनिटी ये ज़रूर है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मुश्किल कंडीशंस में, फॉरेन कंडीशंस, बिल्कुल फॉरेन कंडीशंस में एक बहुत अच्छे अटैक पे चौथी इनिंग्स में, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, वहां पे आप स्टैंड आउट करें तो एकदम आपकी ना सिर्फ पाकिस्तान में, आपकी वर्ल्ड क्रिकेट में एकदम पहचान बहुत ज्यादा बन जाएगी। एग्जैक्टली। जस्ट टू फिनिश इट ऑफ एज वेल एंड जस्ट टू रैप इट अप, 12 विकेट से पाकिस्तानी बॉलिंग साइड ले चुकी है। 8 विकेट्स बचती है अभी। और जब हम इन 8 विकेट्स की बात करते हैं तो ये भी जरूर अंदेशा रहता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया जब खेलेगा तो कब तक खेलेगा, ये भी अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो एक बात कह सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि हो सकता है कि वो यही करेंगे, यार हम इसको चेस डाउन करने की कोशिश करते हैं। जहां अल्हम्दुलिल्लाह या अनफॉर्चुनेटली 2-3 विकेट्स गिरती है, वहीं हमें एकदम से लगता है कि अब प्लेयर्स जो है वो ड्रॉ की तरफ ले जाना चाहते हैं। वी हैव नेवर बीन कंसिस्टेंट विद अ प्लान। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो आता है ना, या तो टॉप से रन हो जाते हैं क्योंकि वो सारे अटैक कर रहे होते हैं, आप रन बनाते 30, 35, 40 किए। सबसे मुश्किल है मिडिल ओवर्स में, 25 ओवर से 50 ओवर या 35 से 55। ये जो टाइम है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो फिर अपनी बॉलिंग करते हैं और जो ऑस्ट्रेलियन वे में बॉलिंग करते हैं, और 1 रन बनते हैं 6 आउट हो जाएं। उसके बाद 7वें 8वें नंबर का होता है, यार मैच तो निकल गया, अब मैं अपने रन करता हूँ 30-35। बीच के जो बैटर्स हैं ना, उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी, अटैकिंग में सेंसेबल, ये नहीं है कि वनडे मॉडर्न डे के हिसाब से। एजाज अहमद बहुत ज़्यादा कामयाब बैट्समैन रहे वहाँ पे, स्ट्रोक खेला करते थे वो, जो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रोक खेलते थे, इसीलिए उनकी 3 सेंचुरीज हैं। सईद अनवर वहाँ पे खेला करते थे, स्ट्रोक खेलते थे। बाद में देखें यूनुस खान और हम उसको देखते हैं अजहर अली, डिफरेंट स्टाइल के वो प्लेयर थे। वो बॉलर के स्पेल खेलते थे, बिल्कुल, मतलब कि पूरे डे में स्पेल खेलते थे और वहाँ पे
एक बड़ी इनिंग्स खेल दें आप, जैसे अजहर ने खेली हुई है, 200 की खेली है, यूनुस ने 175 की खेली हुई है, उससे उनको सपोर्ट मिल रही है उनके करियर की एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए दोनों 50 से ज़्यादा की एवरेज के वो प्लेयर हैं। तो आपके अपने प्लेयर जिनके साथ खेले हुए हैं उनको आप देख के अपना तरीकाकार बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच जेंटलमैन।